दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा एनसीआर टुडे अखबार और लोकपक्ष की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको भारतीय प्रेस और प्रेस से जुड़ी जानकारी देने के लिए आपके सामने आया हूं। पहले तो मैं आपको हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले आपको भारतीय प्रेस के बारे में यह जानना पड़ेगा कि भारतीय प्रेस या यूँ कहें कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करीबन 179 साल पहले हिंदुस्तान में आज़ादी से बहुत पहले हुई थी। एक साप्ताहिक अखबार के जरिए हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत की गई थी। इसके बाद यह सिलसिला आज़ादी के आंदोलन और आंदोलन के बाद देश की आज़ादी से जुड़ा रहा। आज़ादी के बाद आज भारतीय प्रेस की स्थिति क्या है, ये सब आपको सिलसिलेवार हम इन कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय प्रेस के लिए संविधान में कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनके कारण हमें या यूँ कहें कि पत्रकारिता जगत, जिसे वर्तमान दौर में मीडिया भी कहा जाता है, कि मीडिया बंधुओं को कुछ चीज़ें या कुछ कहें कि कुछ भ्रांतियाँ उनके जहन में रहती हैं। जैसे कि पत्रकारिता या मीडिया को बहुत सारे लोग या बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी मित्र, प्रकाशक या चैनलों के संपादक मीडिया को चौथा स्तंभ तक बताने की बात करते हैं। दरअसल हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस समय संविधान की रचना की थी, उस समय मात्र 3 ही स्तंभ की कल्पना की गई थी। उन्हीं का जिक्र हमारे भारतीय संविधान में है। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों स्तंभों में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसमें तीनों स्तंभ मिला करके हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है। जबकि भारतीय संविधान में प्रेस को कोई भी स्तंभ का दर्जा नहीं दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रेस को एक कवरेज संविधान में दिया गया है, एक कवच जिसको हम कह सकते हैं कि एक कवच संविधान में भारतीय प्रेस को दिया गया है। उस कवच के अनुसार बहुत सारे नियम, कानून और नियामन की व्यवस्था प्रेस के लिए की गई है। इसको हम एक उसमें उदाहरण के तौर पे अगर कहें तो भारतीय प्रेस के नियामन के लिए PRB एक्ट की संरचना बहुत पहले की गई थी। इसके तहत अखबारों का संचालन, अखबारों का पंजीयन और अखबारों की क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। इसके बहुत बाद में एक केबल टीवी अधिनियम भी लाया गया, जिसके तहत देश की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या यूँ कहें समाचार खबरिया चैनलों का नियमन करने का काम सरकार ने किया। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) या 19(1)(a) ने प्रेस को अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का 19 अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 हमें अपनी बात कहने, कहीं भी निर्भीक होकर अपना पक्ष रखने की आज़ादी देता है। इसी आज़ादी के तहत भारतीय प्रेस को भी एक अम्ब्रेला, जिस तरह से एक आम शब्दों में कहा जाए कि एक आम आदमी बारिश से बचने के लिए एक छाता का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भारतीय संविधान में भारतीय प्रेस को एक कवरअप देने का प्रयास, एक छाता देने का प्रयास किया गया है। साथ ही बहुत सारी और ऐसी बातें हैं जिनकी भ्रांतियाँ हमारे पत्रकार जगत के जुड़े लोगों को रहती है।
हम इन कड़ियों के माध्यम से भारतीय पत्रकारिता जगत के नियम, कानून, उनमें काम करने के तरीके या जो संवैधानिक संस्थाएं प्रेस के नियमन का कार्य करती हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं, उनका क्रियान्वयन कैसे होता है, वो कार्य करती हैं कि नहीं करती हैं, उनका प्रेस के क्रियान्वयन में क्या योगदान है, इस तरह की सारी बातें हैं हम आपको इन सिलसिलेवार उपलब्ध कराएंगे। आज इसकी शुरुआत आप लोगों के जरिए की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल इतना भर है कि आपको प्रेस से संबंधित जानकारी और प्रेस से संबंधित कानूनी बाध्यताओं से हम रूबरू करा सके। साथ ही यदि इस संबंध में कोई आपके सुझाव विचार हो तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। साथ ही यदि कोई आपकी ऐसी कोई क्लिप हो जिसमें आप प्रेस से जुड़ी कोई बातें या कुछ जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।